तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्या वीडियो बन रही है? यस, बन रही है। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का हिंदी मीडियम में 7 चैप्टर शुरू करेंगे, जो है कि है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, ये हम लोग क्लास 9th में एक बार पढ़ चुके हैं, बट मैं आप लोग को फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा ताकि आप लोग का बेसिक क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, कहीं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। चलिए, तो निर्देशांक ज्यामिति जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो बच्चों को कुछ नहीं, क्षैतिज मतलब एक्स एक्सिस, क्षैतिज को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वाई। जो जैसे मान लीजिए पोल, आप लोगों ने पोल को देखा होगा, पोल कैसे सीधा खड़ा रहता है, तो वो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। और जो जो हम लोग का रोड है, रोड क्या हो गया, क्षैतिज रहेगा कुछ इस तरीके से। ये मान लिया हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, रोड है, तो ये पोल हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर, और ये एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, ये रोड जो है वो हमारा हो गया क्षैतिज रेखा। तो एक्स वाई एक्सिस को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल बोलेंगे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग को, सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज, इसको क्षैतिज बोलेंगे। और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर। चलिए आगे, एक्स एक्सिस को मैंने बता दिया, एक्स एक्सिस को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। चलिए, चतुर्थांश, तो हम लोग का जो निर्देश का ये जो प्लेन है, ये जो बोर्ड है, ये कितने भाग में है, टोटल 4 भाग में। तो इसको बोलेंगे, एक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। तो टोटल कितने चतुर्थांश हो गए हमारे पास, 4 चतुर्थांश, जिसमें से कि देखिए, इसमें जो पहला चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव, दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए इधर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश है ये, दूसरा क्वाड्रेंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो दूसरा चतुर्थांश जो है, इसमें देखिए वाई हमारा ऊपर ही है ना, इसमें अगर इस लाइन में अगर मान लीजिए मुझे 10 निकालना हो, 10, तो 10 हमारा पॉजिटिव में आ रहा है ऊपर, लेकिन एक्स एक्सिस देखिए क्या है, नेगेटिव में। तो एक्स हमारा क्या होता है, नेगेटिव में दूसरे चतुर्थांश, और वाई क्या हो जाता है, पॉजिटिव में। कौन सा चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे में आ जाइए, तो तीसरे में देखिए, तो एक्स भी हमारा क्या है, नेगेटिव, इधर ही एक्स है, और वाई भी हमारा क्या है, नेगेटिव। तो तीसरे चतुर्थांश में एक्स भी हमारा, जैसे मान लीजिए हमको -6 और -8 दिया हो, आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है। आप लोग 9th क्लास में ये सब पढ़ चुके होंगे। चलिए चौथा में देख लेते हैं। तो चौथा में क्या है, तो ये एक्स प्लस, यानी कि चौथा में जो है एक्स एक्सिस हमारा क्या है, प्लस में। 1 मिनट, कुछ आवाज़ आ रहा है मेरे ख्याल से। तो चलिए, कहाँ थे हम लोग, चौथे में देखिए एक्स एक्सिस हमारा क्या है, पॉजिटिव में, और वाई एक्सिस देखिए नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव में। तो इस तरीके से हम लोग जो है, हम लोग का चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 भाग में डिवाइड होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट, आवाज़ फिर से आ रही है। तो चलिए, चतुर्थांश सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं यहाँ से, ओरिजिन, इसको मूल बिंदु क्या होता है, यहाँ से हम लोग का एक्स और वाई दोनों क्या होता है, 0 0, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। चलिए, भुज, एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं भुज। देखिए एक्स एक्सिस का कितना नाम हो गया, एक एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्स भी बोला जाता है, क्षैतिज रेखा भी बोलेंगे, और इसको भुज भी बोला जाएगा। जैसे आपको बोला जाएगा भुज 4 चलना है, तो भुज 4 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे 4 किलोमीटर हमको चलना है। कोटि, वाई एक्सिस को बोलते हैं हम लोग कोटि, तो कोटि 8 चलना है, मतलब वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 8, या -7 चलना है तो इधर। चलिए, तो इस तरीके से हमारा कुछ बेसिक बात था। तो ये हम लोग 9th क्लास में देख चुके थे, बट मैंने आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया। अब हम लोग को 10th में क्या देखना है, तो 10th में हम लोग को जो देखना है, उसके लिए हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक्स एक्सिस की तरफ, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है नॉर्थ, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ये हमारा होता है साउथ, ये होता है हमारा वेस्ट, और ये होता है हमारा ईस्ट। चलिए, तो अगर आपको ये बोला जाए कि उल्टा हो गया है, ईस्ट इधर होता है, इधर होता है वेस्ट। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 6 किलोमीटर ईस्ट चलना है, 6 किलोमीटर कहाँ चलना है, ईस्ट, तो आप कैसे चलोगे, यहाँ से चलोगे 6 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, 6 किलोमीटर, एक्स एक्सिस से 6 किलोमीटर 6, या फिर आपको बोला जाएगा आपको भुज 6 किलोमीटर चलना है, मतलब हम लोग को किधर चलना होगा, एक्स एक्सिस की तरफ 6 किलोमीटर। और मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको कोटि 4 चलना है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ 4 किलोमीटर चलना है, तो उत्तर दिशा की तरफ 4 किलोमीटर, आपको यहाँ से कहाँ जाना होगा, यहाँ पे, यह होगा 4 किलोमीटर, उत्तर हमारा ये है, ये हमारा पूरा हो गया। तो यानी कि हम लोग क्या किए, यहाँ से एक डिस्टेंस इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हम लोग का इस, यहाँ से हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो निर्देशांक बना, ये पॉइंट, ये बिंदु जो बना, इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्स से
वाई अक्ष से जो बिंदु की दूरी होती है वो एक्स का डिस्टेंस कहलाता है। वो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स का। तो एक्स यहाँ पे कितना है, 6। ये आपका हो गया 6। अच्छा, और और जो एक्स एक्स से वाई को जो दूरी होती है, एक्स एक्स से वाई का जो डिस्टेंस है उसको वाई का दूरी बोलते हैं, जो कि हमारा कितना है, 4। तो ये हमारा पॉइंट इस तरीके से निकल के आ गया। लेकिन इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या हम लोग यहाँ से ए बी के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस पता कर सकते हैं क्या, ये वाला डिस्टेंस। अगर आपसे मान लो ये मैंने कहा ओ और ये मैंने कहा ए, तो ओ ए आपको बताना है कि ओ ए क्या होगा। तो ओ ए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आराम से निकाल सकते हैं। कौन से थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ओ ए। ये हमको पता है ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताइए। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 6, और ये डिस्टेंस कितना है, 4 है ना। चलिए ये हमारा कितना है, 4। तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए मैं बी कह देता हूँ। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी कितना है हमारा, 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 36 और प्लस ये 16, ये 52। यानी कि ओ ए जो है ये डिस्टेंस कितना आ गया, 52। ये डिस्टेंस कितना आ गया, 52। यानी कि अगर हमको कोई निर्देशांक, कोई बिंदु दिया रहे जो ना एक्स एक्सिस पे हो ना वाई एक्सिस पे, ये जो बिंदु है ये ना तो एक्स एक्सिस पे है ना तो वाई एक्सिस पे है, तो उसके उस बिंदु का ऑरिजिन से जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं वो हम लोग कैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि मान लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इस बार आपको क्या करना है कि सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ चलना है। अगर मैं आपको बोलूँ क्या, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक्स एक्सिस की तरफ 8 डिस्टेंस चलना है, कितना डिस्टेंस, 8 डिस्टेंस, यानी कि आप यहाँ से यहाँ चलोगे ओ ए, वाई पे नहीं चलना है, यहाँ ओ, मान लो मैंने कहा इसको ए। फिर मैंने कहा कि नहीं, आप एक्स से ओ बी की तरफ चलो 10 यूनिट, यानी कि ओ ए हमारा कितना आ गया, ओ ए जो है ये हमारा है 8 यूनिट, और ओ बी जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10। ये हमारा कितना हो गया, 8। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ देख लो 8 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 10 और ये 8। तो ओ बी कितना आ गया, 10 यूनिट ना। चलिए ये हमारा 10 यूनिट आ गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इसका निर्देशांक बताइए, तो निर्देशांक कितना होगा इसका बताइए। तो इस ए पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो होगा 8, और वाई एक्सिस पे कोई ये एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या होता है, 0, तो वाई क्या हो गया, 0। चलिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि बी पॉइंट का निर्देशांक बताइए, तो क्या बताइएगा आप बोलोगे कि इसका क्या है 10, और वाई का मान क्या होता है एक्सिस पे 0। यानी कि ओ ए का अगर निर्देशांक आपसे कोई पूछे कि ए का निर्देशांक, तो आप क्या बोलोगे 8 0, और बी का क्या हो जाएगा 10 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है। चलिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप ए बी का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस, तो कैसे बताओगे। अगर आपसे कहा जाए कि ए बी निकालिए, तो ए बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ओ बी में से क्या करना है, ओ ए को घटा देना है। ओ बी में से क्या करना है, ओ बी में से ओ ए को घटा दो, तो ये ओ बी कितना है 10, ये कितना 8, यानी कि कितना निकल गया 2 यूनिट। तो ये कितना निकल गया 2 यूनिट। तो आपने देखा कि अगर हमको एक्स अक्ष पे सिर्फ एक्स अक्ष का दूरी निकालना हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं हम लोग का निकल जाता है। इसी तरीके से अगर हमको वाई अक्ष का बोला जाए, तो अगर हमको वाई अक्ष का बोला जाए, तो यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बोला जाए कि वाई अक्ष पे 8 यूनिट, और मान लीजिए ये मान लीजिए 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का 4 यूनिट, ये 4 बोला जाएगा क्या कि ये ओ, मान लीजिए ए बी मैंने ले लिया, मैं इसे सी नाम देता हूँ, इसे डी नाम दे देता हूँ। तो ओ सी ओ डी कितना है 4, ओ सी कितना है सी। अगर आपसे पूछा जाए कि सी का चतुर्थांश बताइए, सॉरी सी का निर्देशांक, तो आप क्या बोलोगे 0। एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे 0, और वाई एक्सिस 8। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग एक्स एक्सिस को लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो यहाँ पे सी का निर्देशांक कितना हो गया 0 8। इसी तरीके से अगर मैं आपसे डी का निर्देशांक पूछूँ, तो डी का निर्देशांक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी का निर्देशांक क्या, यहाँ पे एक्स तो 0 ही होगा, और वाई कितना है 4। ठीक है, और अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला पूछा जाए आपसे, सी डी के बीच का डिस्टेंस, तो फिर से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 8, इसमें से 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से अगर हमको एक्स और वाई एक्सिस पे का डिस्टेंस निकालना हो, तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिंदु हो जो ना एक्स एक्सिस पर, मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है और कोई बिंदु यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु 10 पे है और एक बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु -6 है, कोई इसके बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको एक्स और वाई एक्सिस पे का डिस्टेंस निकालना हो तब तो हम लोग सिंपली डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। बट अगर हमको ऐसा पॉइंट का डिस्टेंस निकालना जो ना तो एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे, यानी कि दोनों एक्स या वाई दोनों पे हो, ये एक्स और वाई दोनों पे लाई कर रहा है ना, 8 -7 और -6 क्या है, ये एक्स पे है ये वाई पे है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका अगर हमको कोऑर्डिनेट, पहले इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से जो एक्स वाई एक्सिस से एक्स का जो दूरी होता है वो हमको एक्स का डिस्टेंस बताता है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे, या फिर इस पॉइंट से आप वाई पे परपेंडिकुलर डालो तो ये आपका ये जो पॉइंट है ये वाई का मान बताएगा। ये सपोज है कि यहाँ पे चलो 12 होगा, तो ये 12 यहाँ से डालेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 12 हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए कितना है 8, ये मान लीजिए 9, तो ये कितना हो गया 9। तो इस पॉइंट का जो बिंदु है ये कितना हो जाएगा, ये वाई एक्सिस आपका 12 है और एक्स एक्सिस कितना निकल गया 9। तो अगर ऐसा बिंदु जो ना एक्स एक्सिस पे हो ना वाई एक्सिस पे हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। मान लीजिए इसके बीच के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, तब आप किसका यूज़ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे, अच्छा से समझते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ फटाफट से ये क्या समझ गया, ये मान लीजिए 2 4 6 ऐसा कुछ, 2 4 6 8। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ए का बी का, ये आप क्या बताओगे, ये आप बोलोगे 4 0। चलिए मैं एक पॉइंट ले, तो मान ली मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया और मुझसे पूछा जाए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो डिस्टेंस क्या बताएगा, ये डिस्टेंस क्या बताएगा, एक्स का मान, यानी कि एक्स यहाँ से यहाँ कितना है 6 है, तो चलिए ये 6 है। और इस पॉइंट से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस डालेंगे वो किसका मान बताएगा, वाई एक्सिस का मान। ये डिस्टेंस क्या बताएगा, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कितना है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए 8 है, ये डिस्टेंस 6 नहीं है, ये मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, तो ये कितना हो गया 5, ठीक है। तो अब आप बताइए ये पॉइंट, चलिए 2 पॉइंट का निकालते हैं, ये तो हम लोग सीख चुके हैं ना, अब 2 पॉइंट का निकालते हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलिए एक बिंदु मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब आपसे बोला जाएगा कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलिए मैं फिगर ठीक से ड्रॉ करके मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए अब हम लोग ए और बी, यानी कि ऐसा 2 बिंदु हमको दिया है, पहला चतुर्थांश में 2 बिंदु है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए और बी का डिस्टेंस। ये जो बिंदु है ना तो एक्स एक्सिस पे है ना ही वाई एक्सिस पे, ये भी बिंदु ना एक्स एक्सिस पे है ना ही वाई एक्सिस पे। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमको पता करना है, ये वाला डिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे डाला गया लंब क्या बताता है, वाई एक्सिस का मान। ये कितना वाई एक्सिस 10, ये आपका हो गया 10। और यहाँ से जो एक्स एक्सिस पे डाला गया लंब, उस बिंदु से वाई एक्सिस पे डाला गया लंब कितना एक्स का मान बता दिया, ये कितना हो गया हमारा 8। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से ही परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये किसका मान बताएगा, वाई का मान। ये कितना वाई का मान 4। और यहाँ से जो एक्स एक्सिस पे डाला जाएगा लंब वो क्या बताएगा, ये एक्स एक्सिस का मान, ये भी कितना हो गया 4। चलिए 4 4। अब क्या हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाला, इसको भी हम लोग यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। और मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी, मैं इसको नाम देता हूँ सी, इसको नाम देता हूँ डी। चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। हमको ए और बी का पहले चतुर्थांश जानना होगा, तभी हम लोग ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं। चलिए तो ए का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का निर्देशांक क्या होगा। तो ए का देखिए यहाँ पे एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 4 और वाई भी कितना है, वाई भी हमारा है 4 4, ठीक है ओके। बी का बताइए, तो बी कितना है, बी का पहला एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना 8, ये वाला मान एक्स का देगा। और वाई कितना है, देखिए वाई कितना है 10 है, तो वाई हमारा हो गया 10। चलिए अब हमको ए और बी तो पता चल गया, बट हमको अभी ए बी सी, चलिए डी यहाँ पे लिख देता हूँ। जब तक हमको डी नहीं, ये डिस्टेंस पता करना होगा ना, हमको मेनली ये दोनों डिस्टेंस पता करना है। ये दोनों डिस्टेंस पता कर लेंगे और बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब पहले क्या करते हैं, ए डी पता करते हैं। तो ए डी पता करने के लिए आप पहले बताइए कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 8, हाँ ये कितना हो गया 8। चलिए अब ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, यानी कि या ओ है ए, मैं इसे पी नाम देता हूँ, इसे क्यू नाम देता हूँ।
तो आपने बताया कि OP हमको कितना दिया हुआ है 8 और OQ कितना दिया हुआ है 4। तो हमको क्या पता करना है, हमको PQ पता करना है ना। PQ कितना हो जाएगा OP माइनस OQ 8 माइनस 4, यानी कि ये कितना 4, यानी कि कितना निकल गया 4, यानी कि ये 4 तो ये भी क्या 4, ठीक है, ये 4 तो ये भी 4। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस पता करेंगे, यानी कि हमको अब पता करना है BD पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बड़े में से इस छोटे वाले को घटा दें, यानी कि बड़ा कितना है PB में से अगर हम क्या करें DB को घटा दें, कितना DB को, नहीं DB तो हमको पता ही करना है ना, PB में से हमको क्या घटाना होगा PD घटाना होगा, PD ये वाला डिस्टेंस, इस बड़े वाले में से ये छोटा सा डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, यानी कि BP में से हमको घटाना पड़ेगा DP। चलिए DP तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BP कितना, PB कितना है बताओ, PB यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10, ये वाला डिस्टेंस कितना है 10 y एक्सिस का 10। अच्छा PD बताइए, PD कितना है, यहाँ से देखिए ये 4 तो ये भी कितना हो गया 4, तो DP भी हमारा क्या हो गया 4, तो ये कितना हो गया 4, तो ये कितना आ गया हमारा 6, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा कितना, ये देखिए 10 पूरा है, ये 10 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये कितना हो गया हमारा 10 और ये डिस्टेंस कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 10 में से 4 गया 6। तो हमको ये डिस्टेंस पता चल गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग AB निकाल सकते हैं। तो AB कैसे निकालेंगे, तो AB का स्क्वायर जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD कितना है 4 का स्क्वायर प्लस BD कितना है 6 का स्क्वायर, है ना, ये 16 प्लस ये 36, फिर से 56 अंडर रूट 56 यूनिट। चलिए तो इस तरीके से हम लोग, अगर कोई ऐसा बिंदु दिया हो जो ना तो x एक्सिस पे लाई कर रहा हो ना ही y एक्सिस पे, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से फॉर्मूला से हम लोग उसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन ये तो अब हम चाहते हैं कि इसी को एक जनरल फार्मूला बनाना है, क्या करना जनरल फार्मूला बनाना, जो कि हर एक टाइप का क्वेश्चन में हम लोग वो फार्मूला यूज कर सकें। तो उसके लिए चलिए हम लोग एक जनरल फार्मूला बताते हैं कि सपोज दैट हम लोग 2 पॉइंट लेंगे इसी तरीके से और एक फार्मूला बनाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फार्मूला कैसे डिराइव होता है, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और सारा जो भी डाउट होगा मन में क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मैंने 2 पॉइंट लिया A, एक बिंदु लिया B। चलिए इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है x1 y1, इसका निर्देशांक ज्यामिति है x2 y2, इस तरीके से। तो आप बताओ x1 y1 मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ये होगा हमारा y1 और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से जो हम लोग डालेंगे ये हमारा हो जाएगा यहाँ का डिस्टेंस x1, यानी कि इस पॉइंट ये जो x1 y1 था ये हमको पता चल गया। ऐसे ही यहाँ y2 कैसे पता चलेगा, तो x एक्सिस पे डाला गया लंब क्या होता है y2 का डिस्टेंस बताता है, ये डिस्टेंस क्या होगा y2, यानी कि हमारा y2 कहाँ पे होगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया y2। उसी तरीके से y एक्सिस पे डाला गया लंब, y एक्स पे डाला गया लंब x का मान बताता है, तो x ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हमको तो ये डिस्टेंस पता करना है ना, हम ये डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे जैसे कि हम लोग पिछले वाले में किए थे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोगों ने यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता करेंगे, कौन कौन सा, यानी कि ABC, यानी कि AC और BC हमको पता करना है। फिर से मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, CDE नाम दे देता हूँ। चलिए तो अब बताइए हमको क्या DE पता करना है, हम चाहते हैं DE का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए कितना है, ये डिस्टेंस कितना है x2 और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x1। तो अगर हम लोग x2 में से x1 घटा दें तो क्या हम लोग को DE पता चल जाएगा, यानी कि DE कितना निकल गया x2 माइनस x1, सिंपल, बहुत ही आसान। अगर इसमें से हम लोग इसको घटा दें तो ये बच जाएगा ना x2, ये x2 माइनस x1, तो ये भी कितना है x2 माइनस x1, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सिमिलरली हम लोग इस तरीके से यहाँ पे भी हमको चाहिए BC, यानी कि DE का मान कितना निकल गया हमारा x2 माइनस x1। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे BC पता करेंगे। तो BC भी बहुत ही आसान है, BC भी बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग BE में से BC को घटा देंगे। BE बताइए कितना है, B ये पूरा वाला डिस्टेंस ये है हमारा y2, ये पॉइंट क्या है y2, तो ये हमारा निकल गया y2। अच्छा बताइए तो CE ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना y2, ये डिस्टेंस देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना था y1 था ना, तो ये y1 तो ये भी क्या y1, ठीक है। तो अब ये कैसे, ये वाला डिस्टेंस ये छोटा डिस्टेंस कैसे निकलेगा BC, तो हम लोग क्या करेंगे y2 में से y1 को घटा दें, यानी कि ये डिस्टेंस जो है हमारा ये इतना सा डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो BC हमारा कितना निकल गया y2 माइनस y1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारा डिस्टेंस फार्मूला निकल जाएगा, मतलब दूरी सूत्र। तो AB का मान कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, AB जो है पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल कौन कौन सा है हमारे पास,
बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर बताइए, अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ए सी का मान कितना है, देखिए ए सी कितना है, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर हटाएं तो ए बी का मान कितना निकल जाएगा, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया दूरी सूत्र कि अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में, किसी निर्देशांक तल में दो बिंदु दिया हो, दो ऐसा बिंदु जो ना तो x एक्सिस पे हो ना तो y एक्सिस पे हो, तो उसके बीच का दूरी डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दूरी हमको मान लीजिए 2 4 दिया हुआ है और ये सपोज 6 और 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली है, ये भी जो है बस आराम से हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1, ये है हमारा x2 y2। तो x2 की जगह देखिए क्या है, x2 की जगह क्या है 6 माइनस x1 की जगह क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 देखिए 5 है माइनस y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। 6 माइनस 2 क्या हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 अंडर रूट 17 यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दूरी सूत्र से दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, मतलब दूरी पता कर सकते हैं। चलिए अब इसमें खास बात क्या है कि अब जैसे हम लोग को कुछ कंडीशन दिया होगा, जैसे कि आपको दिया जाएगा एक पैरेललोग्राम है, एक समानांतर चतुर्भुज है, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि क्या ये रेक्टेंगल है, ये मतलब आयत है कि वर्ग है। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। वर्ग के लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्ग के लिए क्या प्रूव करना है आपको, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस पता निकालने के लिए आ गया, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी, चारों के बीच का दूरी निकालने के लिए तो आ चुका है। तो वर्ग के लिए हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड को इक्वल प्रूव करेंगे, क्योंकि वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है। तो चारों साइड, चारों भुजा बराबर दिखाना होगा आपको। चारों भुजा क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे, किसके लिए, वर्ग के लिए। और उसका डायगोनल को भी हमको इक्वल दिखाना पड़ेगा, मतलब कि विकर्ण को भी बराबर दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विकर्ण बराबर दिखाना है। चलिए वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आयत रहता तो, अगर आयत रहेगा तो बस आमने सामने का भुजा बराबर दिखाएंगे। आयत के लिए हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने का भुजा, आयत के लिए आमने सामने की भुजा को बराबर दिखा देना है। और डायगोनल मतलब विकर्ण को भी बराबर दिखाना होगा, उसमें विकर्ण को बराबर। चलिए, और अगर समानांतर चतुर्भुज दिखाना हो, क्या दिखाना हो, समानांतर चतुर्भुज, तो बस उसमें कुछ नहीं करना है। समानांतर चतुर्भुज में आप आमने सामने का भुजा बराबर दिखा दो और डायगोनल को इक्वल नहीं दिखाना है, उसी से काम चल जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और आता है जो कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन बनाते समय उसको मिस ना करें। जैसे मान लीजिए संरेखी बिंदु क्या होता था, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए बी सी। अगर मान लीजिए ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे लाए होंगे तो इस ऐसे बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा बिंदु एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संरेखी बिंदु, या फिर संरेखी रेखा बोलेंगे। वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखी रेखा। तो संरेखी रेखा का मतलब कि अगर ये बिंदु मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे ना होकर यहाँ पे रहता, बी पॉइंट यहाँ पे ना होकर यहाँ पे रहता, तब ये संरेखी रेखा होता नहीं होता, क्योंकि ये जो बिंदु है इस लाइन पे नहीं आ रहा है। तो संरेखी रेखा का मतलब कि तीनों बिंदु जो है, तीनों बिंदु उसी रेखा पे होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो रेखा कैसी है, संरेखी, मतलब एक ही लाइन पे तीनों बिंदु आ रही है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि आप बताइए, ये जो AC लाइन है किससे मिलकर बना है, AB प्लस BC, इसी से तो मिलके AC बना है। तो बस इस दोनों लाइन को हम लोग ये दोनों पॉइंट का वैल्यू निकाल के, ये दोनों बिंदु का मान, दोनों के बीच का दूरी निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, तो उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि दोनों रेखा क्या है, यानी कि ये जो रेखा है हमारा संरेखी है। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ NCERT से, तब हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देख लेते हैं। पहला नंबर दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब इस दोनों बीच के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब कि ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ पॉइंट होगा, ये होगा 2 3, मान लीजिए ये बिंदु है हमारे पास, मान लीजिए मैं 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं है, और 1 2 3 4 तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है हम लोग का होगा, 1 मिनट। तो चलिए ये 2 और 3, ये बिंदु क्या हो गया 2 3, अच्छा 4 4 और 1 कौन सा हो जाएगा, 4, ये एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1 ना, इनकी वाला डिस्टेंस हो गया 4 और ये 1,
ये दोनों के बीच का दूरी पता करना है, कितना डिस्टेंस होगा। तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसको हम लोग मानते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा दूरी। दूरी जो होगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 का मान 1 है, अब माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर। तो ये 4, ये भी क्या -2, ऊपर पावर अगर सम संख्या रहता है तो पावर पॉजिटिव में होता है, और अगर विषम संख्या रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है सम संख्या 2, तो यहाँ पे पावर क्या आया पॉजिटिव, यानी कि 2 दूनी 4। ये हमारा आ गया 4 + 4, क्या मैंने सही किया है 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, ये 2√2 यूनिट, ये हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं ग्राफ बना के आता हूँ आपके पास। तो मैंने अगले क्वेश्चन में ग्राफ बना लिया। देखिए -5 7 क्या कौन सा, मैंने आपको बताया था ये इधर माइनस और प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में x मेरा नेगेटिव में, देखिए इधर x नेगेटिव में है, y हमारा पॉजिटिव में है। ये चतुर्थांश जो आएगा x इधर आएगा y प्लस, तो -5 7, ये हमारा -5 है और ये हमारा 7 हो गया, और ये -1 3, यानी कि ये हमारा -1 और ये -3, यानी कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें। मान लीजिए मैं इसको a और इसके b नाम देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको x1 y1 नाम देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2। तो फिर से बस वही फॉर्मूला निकालेंगे, दोनों के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा √x2 - x1। x2 हमारा कितना है -1, ध्यान दीजिएगा ये माइनस फार्मूला का माइनस है, ये किसके फॉर्मूला का, अब माइनस का 5 यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो -1 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 में 7 गया -4 का स्क्वायर। चलिए 5 में से गया 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 8 + 8, ये हमारे पास आएगा 16 अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फिर से स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है। एक मिनट ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा ना, 16 और ये भी 16, ये हमारे पास 32 अंडर रूट 32। अब इसको अगर हम लोग तोड़ें तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2, यानी कि 2 गुना 2 अंडर रूट 2, यानी कि हमारे पास 4√2 यूनिट, ये हमारा आंसर है। 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 से 1 2 बाहर आया, 2 2 से 1 2 बाहर आया, ये 2 अंदर रह गया, तो ये हमारा 4√2 यूनिट आंसर आ गया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन का ग्राफ बना लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला थोड़ा सा क्वेश्चन ये इस टाइप से है, मैंने ग्राफ बना लिया। देखिए ए बी, ये प्लस, ये पहला चतुर्थांश में क्या आता है, ए बी हमारा पॉजिटिव में, दूसरे में इधर माइनस प्लस, ये दोनों माइनस, तो ये हमारा देखिए ये माइनस का ए, जितना ही डिस्टेंस ए लिया उतना ही डिस्टेंस मैंने माइनस ए लिया है, जितना डिस्टेंस मैंने बी लिया उतना ही डिस्टेंस मैंने माइनस बी लिया। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस वही फॉर्मूला हम लोग ये निकालेंगे। मान लीजिए ए है ये और ये हमारा बी है, तो ए बी के बीच का दूरी हमको निकालना है, तो दूरी कितना हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला वही हो जाएगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे हम लोग x2 y2, और चलिए x2 का जगह कितना है -a, x2 की जगह कितना है -a, अब माइनस x1 की जगह कितना है -a का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है -b, ये -b का होल स्क्वायर, y1 हमारा -b है, b है, माइनस से कितना होगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करें तो -2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4b का स्क्वायर, 2 2 जा 4a स्क्वायर और 2 2 जा 4b स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये हमारे पास 8b का स्क्वायर आ गया ना। एक मिनट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इट्स माई मिस्टेक, रुकिए, ऐसा नहीं होगा, ये b अलग अलग है ना, दोनों विजातीय हैं, सजातीय नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है विजातीय हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 4b का स्क्वायर आएगा, ऐसा कुछ होगा। यहाँ से देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकला 4, ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 4 का क्या, 4 का स्क्वायर कितना आता है 2, अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 2 जा 4, ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 2 से 1 2 बाहर आया, ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड का जो
हल है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग थर्ड का हल देखेंगे। बिंदु 0 0 और 36 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा मूल बिंदु 36 15, मान लीजिए 36, मान लीजिए यहाँ पे कहीं 36 होगा और 15 मतलब इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो हमको बोला जा रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस है, बताइए इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये 36 और 15 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा, दूरी जो होगा हमारा हो जाएगा ये, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेंगे हम लोग x2 y2। ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x1 y1। तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, x2 कितना है 36, x1 कितना हमारा 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ना, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बचा 3। एक मिनट मैं इसको मल्टीप्लाई करके आता हूँ। तो चलिए बच्चों, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो इतना है 15 21। और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो स्क्वायर रूट आप लोगों ने 9th क्लास में 8th क्लास में सीखा होगा। 15 21 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, इस तरीके से पेयर बनाते हैं। उसके बाद ये कितने 3 से 3 3 जा 9, ये 6 हो गया 21, 3 में से 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको हमको यहाँ पे कितना ऐसा डिजिट लेना है कि उसी से मल्टीप्लाई करके 621 आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 जाए 54 8। हाँ चलिए ठीक है, ये कितना आ गया 39। यानी कि जो हमारा आंसर है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दूरी जो है हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 39। तो दूरी का हमारा क्या हमारा पॉजिटिव होता है ना, ये 39 यूनिट ही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 1 5 2 1 और माने संरेखी, हाँ संरेखी वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था कि अगर ये बिंदु संरेखी होगा तो एक ही लाइन पे लाई करेगी। मतलब कि अगर मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, तो अगर ये तीनों संरेखी होगा तो एक ही लाइन पे लाई करेगी। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 5, इसका कितना है 2 3 और ये है हमारे पास -2 और ये -1। चलिए तो अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी को अगर ए सी के इक्वल हो जाए तो ये संरेखी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम लोग बारी बारी से ए बी बी सी निकालेंगे, फिर ए सी भी निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहा है। अगर बराबर आएगा तो इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा, फिर से ये हमारा हो गया x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2। तो x1 y1 फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1, तो 2 में से 1 को हटाई प्लस x2 y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस ये -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 तो √5 यूनिट। चलिए अब हम लोग निकालते हैं बी सी। तो बी सी जो हम लोग निकालेंगे तो इस बार हम लोग इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -1 y2 माइनस y1 -3 का स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए -2 -4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया -4 का स्क्वायर 16 + 16, ये आ गया हमारे पास √32 यूनिट। चलिए तो ए बी आ गया बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी को निकालेंगे। ए सी भी निकाल ही लेते हैं। ए सी के लिए क्या कर लीजिए, इसको x1 y1, ये x2 y2 है ही, तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 -1 और -5 का स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ये प्लस आ जाएगा 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और -36, ये कितना आ जाएगा 955 में, ये 45 यूनिट। अब दोनों को जोड़ना है ना हमको, ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी आ गया तो ये संरेखी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ए बी कितना है √5, ए बी कौन कितना है था √5, बी सी कितना है √32 यूनिट, ये हमारा ए सी कितना है √45। तो ये क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगी संरेखी नहीं होगी। तो चलिए इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन बनाइए। मैंने लगातार इतना तक आप लोगों को बताया है, इसको आप बढ़िया समझिए। तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।